Now moving towards our next topic which is pH. Now pH का वर्ड आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा. अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि व्हाट इज pH. As far as concerning its definition, the negative log of H positive ion concentration in a solution moles per liter is pH of solution. यानी कि हमने जो कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करा उसमें बनने वाले दोनों आयंस में जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी उसका नेगेटिव लॉग विल ऑलवेज बी इक्वल टू pH. क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, जो बात मैंने बोली उसको मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी कि pH बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. यही बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी और इसी को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया. अच्छा, नाउ pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशंस मौजूद हैं उनकी pH क्या होती है? न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपके पास एग्जांपल है वाटर की. और अभी जब हम KW का टॉपिक पढ़कर आए थे तो मैंने बताया था आपको कि वाटर में, प्योर वाटर में आपके पास जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो 1 एक्सपोनेंट पावर -7 होती है. यही बात हुई थी. अच्छा, अगर हम उस बात को मद्देनज़र रखते हुए या न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH निकालें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ना, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर की यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन प्योर वाटर की क्या होती है? 1 एक्सपोनेंट पावर -7. व्हेन वी विल टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एक्सपोनेंट पावर -7 वी विल सी दैट वी विल गेट द pH वैल्यू 7. यानी कि तमाम न्यूट्रल सॉल्यूशंस की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है. और ये बात मैं शायद पहले भी डिस्कस करके आ चुकी थी कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 होती है. यानी कि देखें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इन लोगों ने बना लिया है. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, अब ये बात किसने कही? होते तो होते हैं. तो इसी तरीके से इनका ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि आपके पास जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी pH 7 होगी. ठीक है. अच्छा, अब इस 7 से कम वाली वैल्यूज़ जितनी भी होंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6, वो तमाम सॉल्यूशंस हमारे पास कहलाएंगे एसिडिक सॉल्यूशंस. यानी कि 7 से कम जिनकी pH होगी उन तमाम सॉल्यूशंस को हम एसिडिक सॉल्यूशंस बोलेंगे. और जब 7 पे pH आ जाएगी तो हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ही ये अभी एसिडिक में है और ना ही ये बेसिक में है. अगर pH 7 से एक्सीड कर जाए, फॉर सपोज 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो मैं कहूँगी कि ये सॉल्यूशंस क्या है? बेसिक सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. यानी कि वो तमाम सॉल्यूशंस जिनकी pH 7 से ज़्यादा होगी वो तमाम सॉल्यूशंस बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, और वो तमाम सॉल्यूशंस जिनकी pH 7 से कम होगी वो तमाम सॉल्यूशंस एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशंस जिनकी pH 7 होगी वो सॉल्यूशंस न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब pH डिटर्मिनेशन, यानी कि हम pH को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बता दिया वो ये है कि pH मीटर, इसको हम pH मीटर और pH स्केल कहते हैं. इसके थ्रू भी हम डिफरेंट कंपाउंड्स की pH को मेंटेन कर सकते हैं. दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स. ठीक है. जब आप टाइट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. जब हम उन्हें डालते हैं प्रोसेस में तो वो इंडिकेट कर देते हैं आइदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और इट इज़ बेसिक. तो इंडिकेटर की मदद से, डिफरेंट pH मीटर्स की मदद से एंड डिफरेंट pH पेपर्स की वजह से. ठीक है. pH पेपर्स क्या होते हैं कि वो pH के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एसिड हैव अ टेंडेंसी टू टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ठीक है. तो इससे आपको क्या अंदाज़ा हुआ? आपको ये अंदाज़ा हुआ कि जब भी कोई कंपाउंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा तो वो कंपाउंड यकीनन एसिडिक होगा, क्योंकि ये तो एसिड की सलाहियत है ना. आप पढ़कर आ चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ में. तो फॉर सपोज आपको एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया, आपको नहीं पता कि एसिड है, आपको नहीं पता ये बेसिक है, आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला. अगर वो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है वो एसिड है. और अगर मैंने उसमें रेड लिटमस पेपर डाला और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है वो बेस है. अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है इट मीन्स इट इज़ एसिड, और अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है इट मीन्स इट इज़ बेस. और फॉर सपोज मैंने अगर ब्लू डाला है और वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ब्लू डाला है और वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये एसिड नहीं है. तो डिफरेंट pH पेपर्स के थ्रू भी हम, ये लिटमस पेपर इज़ अ काइंड ऑफ अ पेपर ना, तो इसके थ्रू भी मैंने pH जज कर ली कि ये एसिडिक कंपाउंड है या ये बेसिक कंपाउंड है. तो दीज आर द 3 ways टू मेजर द pH विद द हेल्प ऑफ pH पेपर्स, विद द हेल्प ऑफ pH मीटर्स और विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स.
नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, यानी कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी क्या, सबसे पहले प्लेज एसेंशियल रोल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। पीएच का सबसे एसेंशियल रोल जो प्ले होता है वो हमारी फील्ड ऑफ बायोलॉजी में प्ले होता है, यानी कि पीएच जो है हमारी फील्ड ऑफ बायोलॉजी में सबसे अहम किरदार अदा करती है। अब वो कैसे करती है? अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इज पीएच कंट्रोल इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो वाटर ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी पीएच कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप होता है जो कि नेसेसरी होता है। पीएच इन्फो नेसेसरी फॉर सॉइल कंडीशनिंग, यानी कि जो डिफरेंट सॉइल होती है उसकी कंडीशन का अंदाज़ा भी आप उसकी पीएच के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको सॉइल की पीएच पता होगी तो आप उसकी कंडीशन को इजीली जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इज पीएच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कोरोजन कंट्रोल। नाउ व्हाट इज कोरोजन? देखिए, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मेटल अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी कंडीशन चेंज करे, ठीक है। जैसे कि ये मेटल है, अब आपको पता है जंग लग जाना। जंग लग जाना क्या है? वो एक प्रोसेस है ना, पहले तो मेटल वैसा नहीं था लेकिन बाद में वैसा हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उसके एनवायरनमेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ उसका कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि उसमें जंग लग गया। तो सिंपली मैं इसको कहूँगी कि ये प्रोसेस कहलाता है कोरोजन का प्रोसेस, जिसमें मेटल्स अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन से इंटरेक्ट करके अपनी कंडीशन चेंज कर लेते हैं। तो उसमें भी आपका पीएच जो है, पीएच की इंफॉर्मेशन जो है अहम किरदार अदा करती है कि आप कोरोजन कंट्रोल का हिसाब लगा सकें। पीएच कंट्रोल इंपॉर्टेंट इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में भी आपके पास पीएच जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विनेगर होता है वो क्या है? एसिटिक एसिड है ना, सिरका। तो हमने उसे कैसे जज करा कि सिरका जो होता है वो हमेशा एसिडिक होता है क्योंकि उसकी पीएच कम होती है। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं, तो उनको भी किस हिसाब से हम एसिडिक या बेसिक करार देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच। सो इट आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फूड प्रोसेसिंग। अनदर इंपॉर्टेंस इज इट इज ए पीएच इन्फो इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में भी आपको पीएच इन्फो मैंडेटरी होती है, ज़रूरी होती है। अच्छा, अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ये मैंने जो सबसे पहला पॉइंट बोला था कि पीएच इंपॉर्टेंट होती है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। नाउ हाउ, कैसे? तो ये आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमारे ब्लड की जो पीएच होती है, यानी जो हमारा खून होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उसकी पीएच होती है 7.35 to 7.45। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पीएच इट इज? इट इज समवॉट अल्कलाइन बट नियर टू न्यूट्रल। You can see that the neutral pH is 7 and the pH of the blood is 7.35 और 7.45, यानी कि न्यूट्रल से जस्ट थोड़ा सा आगे। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की pH 7 से कम हो जाए, सो दिस इज़ वेरी रिस्क थिंग फॉर हिम और हर, तो पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए 7 से कम बल्कि 6 से कम हो जाए तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये है कि पीएच कंट्रोल आपके ब्लड का बहुत ज़रूरी है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ तो कम के केसेस में बता दिया कि अगर पीएच कम होगी तो कोमा में जाने के चांसेस होंगे और डेथ चांसेस ज़्यादा होंगे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ पीएच विल एक्सीड? अगर पीएच नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज क्या है? 7.35 से 7.45। फॉर सपोज अगर किसी जो है पेशेंट की पीएच 7.7 to 7.8 से एक्सीड कर गई, तो नाउ व्हाट विल हैपन? दैट पेशेंट विल बिकम डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट आपको यकीनन पता होगा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनमें शुगर अमाउंट उनका नॉर्मल यूजुअल लेवल से ज़्यादा होता है, तो दैट पेशेंट विल बिकम डायबिटिक। वॉमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी एंड डायरिया, ठीक है। तो ये है पीएच की इंपॉर्टेंस। अगर आपको पीएच पता होगी तो ही आप इन सारी कंडीशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डायग्नोसिस में डिफरेंट कि ये कंडीशन है तो आपने क्या करा? पीएच टेस्ट करा, आपको पता चला, आपने डायग्नोस करा कि पीएच ज़्यादा है, इस वजह से हो रहा है। पीएच कम है तो ये रीज़न है, इस वजह से हो रहा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीएच दैट वेयर इट कैन इम्प्लाइज, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑल दैट। And this is its definition, its mathematical expression, what will be the pH of the neutral solutions and how we can measure it. Thank you.